हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक और आप सबको फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेकपुर पटना में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 21 जून का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को। और ये जो दिवस है पूरे राष्ट्र में उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें अपने घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है। इस वर्ष का थीम की बात करें तो हम साथ स्वस्थ रहें, सीखें और चमके इस वर्ष का थीम है दोस्तों। इंग्लिश में बात करें इसका मतलब टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। इस वर्ष का थीम है इसका। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? तो शेफाली वर्मा जी को चुना गया है। ठीक है। भारत महिला क्रिकेट जो है ये ड्रा रह गया है और 7 साल बाद एक टेस्ट मैच खेली रही भारतीय टीम ने फॉलो ऑन के बाद स्नेह राणा और तानिया भाटिया के बीच में, मतलब कि क्यों ड्रा रहा, तो स्नेह राणा और तानिया भाटिया जी हैं जो 9वें विकेट के लिए 104 रन की पारी खेल गई। मतलब 104 रन की साझेदारी के साथ मैच को ड्रा करने में कामयाब रही दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने किसके साथ साझेदारी में एक लघु वित्तीय बैंक बनाने के लिए सेंट्रम वित्तीय सेवाओं के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? मंजूरी दी है, सॉरी। तो मतलब इसका क्या होता है? सेंट्रल वित्तीय सेवा मतलब इसका हो गया कि सेंट्रम फाइनेंसिंग सर्विसेज। ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज उसका मतलब हुआ। वो हिंदी वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड। ठीक है। तो ये हमारा भारत पे के साथ हुआ है। किसके साथ? भारत पे। इस मंजूरी के हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंकिंग विनियमन के अधिनियम है, मतलब 1994 की धारा 22(1) के तहत बैंक को कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस देने पर विचार करेगी। ठीक है। इसके तहत इसको लाइसेंस दिया गया है दोस्तों। सेंट्रल फाइनेंसिंग जो सर्विसेज है वो पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगी। तो ये पीएमसी क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी का मतलब हुआ कोऑपरेटिव बैंक, जिसका फुल फॉर्म दोनों बैंक को मर्ज करके बना दिया गया पीएमसी। ठीक है। पीएमसी बैंक। ठीक है। इसके संकट को हल करने के लिए तरीका खोजा है। सेंट्रल बैंक ने सेंट्रम फाइनेंस सर्विस को स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में बदलने को प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर दिया है। ठीक है। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने पीएमसी बैंक में अधिग्रहण के लिए आवेदन किया है, मतलब जिनके जो भी पीएमसी बैंक को अधिग्रहण के लिए आवेदन किया है वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। किसमें? सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है। केंद्रीय बैंक ने भारत पे के साथ, किसके साथ? भारत पे के साथ साझेदारी में एक लघु वित्त बैंक बनाने के सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कनाडा के किस प्रांत में भारतीय मूल के 2 और मंत्री बनाए गए हैं? तो ओटारियो में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? ओटारियो में। जो 47 वर्ष के परमवीर और नीना तंगरी को भी मंत्री बनाया गया और इस प्रकार ओटारियो में 3 पंजाबी मंत्री बन चुके हैं या रह चुके हैं। ठीक है। परमवीर पंजाब के मोगा के रहने वाले हैं और यह युवा अवस्था यानी बचपन में ही कनाडा चले गए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनबोलिश स्विस के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में पहले मेडिकल ड्रोन के परीक्षण के लिए एक योजना तैयार की है? तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी। ठीक है। इसके साथ थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी।
जो ये कंपनी है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम नाम कंपनी की, इसका ट्रायल चल रहा है, जो कि 30 से 45 दिन तक चलेगा, जो बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिंद नूर में इसका ट्रायल चलेगा। ठीक है, ड्रोन से वैक्सीन और दवा की डिलीवरी का परीक्षण करेगी। ठीक है, अब ड्रोन का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन और दवाएं पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य यही रहेगा इस ड्रोन को बनाने में, जो मेडिसिन हो या और अन्य गांव में जो हेल्प मिल सके इस ड्रोन से, उसमें सब में कार्यरत होगा। ठीक है, ड्रोन एक कंप्यूटर अब थोड़ा सा ड्रोन के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रोन एक कंप्यूटर या रिमोट से संचालित हवाई वाहन है जिसमें पायलट नहीं होता। ड्रोन शब्द अंग्रेजी से आता है। ये सब भी क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि ड्रोन शब्द क्या है, तो अंग्रेजी से आया है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो नर मधुमक्खी। ठीक है, और जो फाइटर ड्रोन और डिलीवरी ड्रोन में एक जैसी तकनीक भी होती है दोस्तों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है, तो बोत्सवाना का। कौन कहा कि कहाँ किया गया है, बोत्सवाना। दोस्तों, बोत्सवाना सरकार के सहयोग से जो देव अस्वाना डायमंड कंपनी है, वो बोत्सवाना में जावेंग खदान है, वहाँ के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे खोजे हैं। ठीक है, और वहाँ की बात करें, कहाँ की, बोत्सवाना की, तो वहाँ का दूसरा बड़ा होगा। ठीक है, बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है दोस्तों। इसके बाद सबसे ज़्यादा हीरा अफ्रीका देश के कांगो में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कांगो में। देव अस्वाना कंपनी 1967 से बोत्सवाना में हीरे का निष्कर्षण में लगा हुआ है। बताइए, 1967 से ही वहाँ अपना खोज में लगा हुआ है ये कंपनी, जो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा खोजा इस बार। और 54 वर्ष के बाद देवस्वाना कंपनी ने कई छोटे और बड़े हीरो खोजे हैं, और बोत्सवाना में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खोजा गया है इस बार। ठीक है, इससे पहले जो 2015 में खोजा था, उसमें 1111 कैरेट के हीरे खोजे थे, और दुनिया का दूसरा बड़ा हीरा माना जाता है। ठीक है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा क्या है, कौन सा है, 3106 कैरेट का हीरा था। ठीक है, जिसको 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। और यह हीरा का लंबा बात करें तो 73 mm का था, चौड़ा 52 mm का था, और 27 mm का मोटापा था। ठीक है, और इसका नामकरण अभी बाकी है दोस्तों। कौन सा मंत्रालय कोरोना वैक्सीन के प्रति जान है तो जहान है जागरूकता अभियान चला रहा है, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय हैं, उनके द्वारा यह चलाया जा रहा है दोस्तों। यह जो अभियान है चलाने का कारण है कि कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता लाने और आशंकाओं और अफवाहों से बचाव के लिए 21 जून से यानी आज से ही देश भर में ग्रामीण इलाकों में जान है तो जहान है अभियान शुरू किया जा रहा है। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कोरोना वैक्सीन को लेके बहुत ही अफवाह फैल रहा है, बहुत ही लोग बहुत अलग अलग के बात बोलते हैं, जिससे कि सब डरे हुए हैं या टीकाकरण नहीं ले रहे हैं। तो इसी को जागरूकता करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। इस अभियान में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, चिकित्सा और विज्ञान और अन्य क्षेत्रों, नुक्कड़ नाटकों आदि प्रमुख लोगों के संदेश के माध्यम से भी सकारात्मक संदेश दिया जाएगा। ठीक है, इतने तरीके होंगे जिससे उनको उत्साह दिया जाएगा दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लास का फुल PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।